नमस्ते इंजीनियर्स। आज हम पढ़ेंगे एसटीडी 3 यूनिट 4 मेंबर्स सब्जेक्टेड टू कंबाइंड फोर्सेस। आज हम सॉल्व करेंगे एस के दुग्गल की बुक डिजाइन ऑफ स्टेज स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल 10.4 से शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 4 बार लगातार इंटरपोलेशन करना पड़ता है। इंजीनियर से क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आया ना, सबसे पहले इसको बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी नैया पार करा सकता है। क्योंकि 16 नंबर में यही एक मात्र क्वेश्चन है जो सबसे छोटा है। इस वीडियो को ध्यान से देखना इंजीनियर्स, ये बहुत इजी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 2021 दोनों साल आया था और आगे भी आएगा, और 2021 के पहले भी कई बार आ चुका है। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। डिजाइन एंड आई सेक्शन ट्रस मेंबर आई सेक्शन ट्रस मेंबर डिजाइन करने बोल रहे हैं। इसमें रिएक्टिव लेंथ दिया 3.5 मीटर। ओके। फैक्टर्ड एक्सियल टेंशन 450 किलो न्यूटन। ठीक है। फैक्टर्ड मोमेंट एट द टू एंड्स ऑफ द नंबर, टू एंड्स ऑफ द नंबर बोला है, तो मतलब ये एम जेड की MZ1 है, ये MZ2 है। ठीक है। फाई इक्वल टू MZ2 बाई MZ1 करते थे, वहाँ पे यूज़ हो गई। ठीक है। और स्टील अपग्रेड 410 Fe410, तो Fe410 के लिए Fy250 लेते हैं और Fu410 लेते हैं। ठीक है। कौन सेफ्टी फैक्टर तो जानते हैं हम, गामा एम नॉट 1.1, गामा एम 1.25। अब ये सब तो ठीक है, पर गौर करने की वाली बात ये है कि इसके पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें सब सेक्शन हमें पहले से दिया हुआ था। जैसे कि 10.2 में ISHB 450 सब दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में सब दिया हुआ नहीं है, तो हमें सेक्शन तो चाहिए ही होगा, डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें सेक्शन को इस बार पता करना है कि कौन सा सेक्शन लेना है हमें। ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका है। उसमें क्या तरीका है? ये वो तरीका है रिक्वायर्ड नेट एरिया। हमें एरिया के बेसिस पे हम सेक्शन चूज़ करेंगे कि इस एरिया के हिसाब से कौन सा सेक्शन हमें चूज़ करना चाहिए, लाइक समझे। तो हमें नेट एरिया निकाले हमने। नेट एरिया का फॉर्मूला आपको आई स्कोर से पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। ये रहा पेज नंबर 32 एस कोड। PDF में पेज नंबर 46 में मिल जाएगा। ये रहा TDG, ये TDN मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है। 0.9 AN/FU बाय गामा ML। तो ये AN हमें चाहिए, तो बाकी सब इधर ले जाइए। तो TDN इंटू गामा ML बाय 0.9 FU हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे किया है। ये रहा T गामा ML बाय 0.9 FU। ठीक इसी तरह AG भी निकल जाएगा। ग्रॉस एरिया इसमें से जो ज़्यादा आएगा ये ज़्यादा है, सीधी सी बात है, ग्रॉस एरिया हमें से ज़्यादा आता है, इसको कंसिडर करना है। प्लस इसमें एक स्टेटमेंट है, चलिए रीड करते हैं। ग्रॉस एरिया ऑफ डिटरमाइंड में बी सफिशिएंट फॉर एक्सियल टेंसाइल फोर्स। इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ एक्सियल टेंसाइल फोर्स के लिए ये एरिया सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारे सेक्शन में मोमेंट भी लगेगा, जैसे कि हमारे सेक्शन में लग रहा है, ये रहा है 35 एंड 20 मोमेंट लग रहा है, तो हमें ज़्यादा एरिया की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए ये डिज़ाइन वाला क्वेश्चन है, इसने 100% बढ़ाया, मतलब डबल कर दिया है। आप डबल ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका चेक सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमें उतना टेंशन नहीं लेना है, मतलब हमें कंजर्ट नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम सीधा 100% इंटू कर देंगे, मतलब टू टाइम्स कर देंगे 1980, तो 3960 mm² हमें एरिया मिल जाएगा। अब इस एरिया के हिसाब से ISWB 225 इसमें दिया हुआ है। अब ISWB 225 क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताता हूँ स्टील टेबल से। ISWB 225 खोजते हैं, ये रहा मेरा स्टील टेबल। ISWB 225 ये ISHB है। ISWB 225 ये रहा, आपका इसमें हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ISWB 225 इसमें एरिया आपको कहाँ पे मिलेगा? ये रहा 4324। अगर आप 200 लेते तो आपको 36.71 मतलब 3671 मिलता। हमको कितना चाहिए? 3960। मतलब हमें कहाँ गया ये? हाँ 3670 छोटा है, 3960, तो ये नहीं ले सकते। 225 ले सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा भी है, सही भी रहेगा, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। तो हमें ये सेक्शन सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन एरिया। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके। 332.56 जैसा कि यहाँ पे दिया, 332.6 यही वाला है, सेक्शन यही है। इसके सारे प्रॉपर्टीज कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये रहा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। डेप्थ ऑफ वेब हम 10.2 क्वेश्चन से भी निकालना सीख चुके थे। D=H माइनस 2 टाइम्स ऑफ DF+R1, यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। R1 वगैरह हर चीज़ आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये मॉडुलस सब मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन क्लासिफिकेशन। मैंने जो माइंड मैप बनाया था
अब वो फॉलो होगा। गिवन लिखे थे सेक्शन क्लासिफिकेशन और चेक फॉर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब टेंशन वाले क्वेश्चन में टेंसाइल करना है, कंप्रेशन वाले क्वेश्चन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है। बस यही फॉर्म, ये पूरा आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इसके बाद ऐसे ऐसे जाना है, तभी आप आज क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसको याद रख लो आप, ठीक है। इसका मैं एक फ़ोटो बना के भी ग्रुप में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, ठीक है, थैंक यू। वापिस आते हैं सेक्शन क्लासिफिकेशन में। इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू अंडर रूट 250 बाय एफ वाई। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हमेशा आएगी क्योंकि एफ वाई हमेशा 250 ले लेंगे हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे अभी इस चैप्टर से, ठीक है। आउटस्टैंड ऑफ फ्लैंज बी इक्वल टू बी एफ बाई टू, बी एफ 150 बाई टू 75 mm, ठीक है। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, सेक्शन क्लासिफिकेशन से आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए पेज नंबर 18 किसका, आई एस कोड 800/2007 का। पेज नंबर 18 में आ गए हम। ये रहा आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज। अब हमें चेक करना है कि ये प्लास्टिक है कि नहीं है, तो इसके लिए बी बाई टी एफ निकालना पड़ता है। इस वजह से हम वो निकाल रहे थे बी बाई टी एफ। टी एफ क्या है, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक है, प्लस 9.9, 9.9 से ये डिवाइड कीजिए 7.57 आएगा, लेस देन 9.4 है, मतलब सेक्शन आपका फ्लैंज प्लास्टिक है, ठीक है। अब डेप्थ वेब को भी देखना है हमें, वेब वेब देखना है, डी बाई डी डब्ल्यू करना पड़ेगा इसके लिए। डी बाई डी डब्ल्यू किए, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से 187.2, 187.2 बाई 6.4, जो वैल्यू है 84 से कम है, मतलब आपका पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिक है, ठीक। अब डिज़ाइन बेंडिंग कैपेसिटी आपको फिर से माइंड में सिखाता हूँ, ये रहा गिवन लिखिए, सेक्शन क्लासिफिकेशन हो चुका है, चेक फॉर डिज़ाइन टेस्ट करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ यही करना है, डिज़ाइन बेंडिंग कैपेसिटी, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है। एमडी निकालना है, आई एस कोड पेज 54, पीडीएफ का पेज 67 लगाइए, ठीक है 67, ये रहा पेज 54, एमडी ये रहा, बीटा बी जेड पी एफ आई बाय नॉट, ठीक है, इसको लगाना है आपको। अब ये रहा है एम डी जेड, बीटा बी हमें पता है क्योंकि सेक्शन प्लास्टिक है, इस वजह से बीटा बी 1 आती है। अगर नहीं होता तो उसका रेशियो लेना पड़ता है जेड ई बाई जेड पी जेड का, ठीक है। ओके, इन दिस केस प्लास्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड पी जेड की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, ये आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। जेड पी जेड एफ वाई भी पता है, गामा एम भी पता है, लगाइए 88.62 किलो न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। एम डी जेड। अब डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टेप्स थोड़े आगे पीछे हो गए। डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा पहले आ गया, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ बाद में चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उतना ध्यान नहीं देने वाला। चेक फॉर डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ में टी डी एंड टी डी जी, पेज वही 32 है, पेज 46, पेज 46 में चलते हैं, पेज 46, ठीक है। ये आपका टी डी जी टी डी एन मिल जाएगा। अब आपको सेक्शन का एरिया पता है, एरिया से अपने को स्ट्रेंथ निकालना है, तो एरिया आपको पता है, पर पता है ये सब पता है, 4324 कहाँ से आया, इसका एरिया सेक्शन का एरिया, ठीक है 4324 92.72। आपको ये एरिया नहीं लेना है, आपको ये एरिया लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपको टी डी जी मिल गया, टी डी एन मिल गया, इसमें से जो कम आएगा उसको लेना है। ये रहा टी डी जी 982.72, क्यों, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से मैं इसको लेना है, ठीक है। चेक चेक फॉर लोकल कैपेसिटी, ठीक है। ये आपको हमारे ब्रेन मैप में दिख जाएगा, चेक फॉर लोकल कैपेसिटी, आई एस कोड पेज 70, पीडीएफ का पेज 84, पीडीएफ का पेज 84 चलते हैं, पेज 84 ये रहा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला दोनों यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन हमारे केस में आपको एम पे दिया नहीं है तो इसको चाह कर भी यूज़ कर नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा इसी को यूज़ कर लो। एन आपको पता है, एन डी भी पता है, डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये जितना टेंसाइल फोर्स है वो, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। एन क्या है, एन की वैल्यू क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था टी इक्वल टू 450, ये हमारा एन है। एन डी हमने निकाला, ये है रहा 982.72, दोनों का रेशियो लेना है। एम जेड हमें पता है, एम जेड शुरू में ही देख लिए थे हमने, ये रहा 35, और एम डी जेड तो हमने निकाला था यहाँ पे, ये रहा 88.62। इनका भी रेशियो लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। चेक सेटिस्फाई हो गया, विच इज़ ऑल राइट, ठीक। अब यहाँ अब आते हैं लास्ट स्टेप, चेक फॉर ओवरऑल मेंबर बकलिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आप पूछोगे स्टेप में इतना जल्दी कैसे आ गया, पिछले क्वेश्चन में तो बहुत लेट से आए थे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन टेंशन का है, कंप्रेशन का नहीं है। और दूसरी बात, कंप्रेशन की वजह से हम बहुत सारे टेस्ट एक्स्ट्रा हैं, टेंशन में वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
आपको डिज़ाइन स्टेप्स दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, चेक फॉर डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेशन फोर्स ही नहीं है तो मैं चेक कैसे करूँगा? इस वजह से चेक फॉर डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार चेक फॉर मेंबर बकलिंग रेजिस्टेंस कंप्रेशन, ये भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। बकलिंग रेजिस्टेंस बेंडिंग एमसीआर, ये भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीन स्टेप्स तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। बाकी जो बचे वही मिला के आप सीधा हम यहाँ पहुँचेंगे। अब आप पूछोगे चेक फॉर ओवरऑल मेंबर बकलिंग रेजिस्टेंस, इसमें कंबाइंड बेंडिंग एक्सेल कंप्रेशन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, पेज नंबर 85 पीडीएफ का दिखाता हूँ आपको। पेज नंबर 85, ये ओवरऑल मेंबर्स स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपको बेंडिंग एंड एक्सेल टेंशन भी दिया है, बेंडिंग एंड एक्सेल कंप्रेशन भी दिया है। तो उस हिसाब से आपको एम इफेक्टिव ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बेंडिंग एंड एक्सेल टेंशन दिया है, इस वजह से हम इस चेक को कर रहे हैं, अगर नहीं दिया होता तो ये भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमें एम डी निकालना है। अब ये जो एम डी है, पुराना एम डी नहीं है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है आपको पेज 67 में मिलेगा। पेज 67 हमने जो पिछली बार यूज़ किया था वो ये था एम डी जेड। आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये एम डी जेड, ये यूज़ नहीं करना है। इस बार यूज़ करना है ये वाली एफ बी डी, जिसमें एफ बी डी लगा हो। एफ बी डी कैसे निकलेगा, इसके लिए चलते हैं क्वेश्चन में। ये पूरा आपको 4 बार इंटरपोलेट करके आपको फाइनल में एफ बी डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब ये कैसे करते हैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो इंजीनियर्स अब समझते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इंटरपोलेशन हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें ये एफ बी डी मिल सके। एफ बी डी क्या है, ये एफ बी डी निकलेगा कैसे, मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है। ये फॉर्मूला आपका एफ बी डी यहाँ से है, आपको एफ बी डी मिलेगी यहाँ से अल्फा एल टी 0.1। 0.1 वाली क्यों लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 फॉर रोल्ड स्टील सेक्शन। हमारा आई एस डब्ल्यू पी 225 रोल्ड स्टील है, तो हमें 0.1 के लिए ही ये टेबल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। और एफ बी डी निकालने के लिए हमें चाहिए एफ सी आर। एफ सी आर हमें पता नहीं, एफ सी आर कैसे निकलेगा, जस्ट इसके नीचे वाले टेबल में दिया हुआ है एफ सी आर। ठीक है। के एल बाई आर एच बाई टी एफ। तो हमें जो वैल्यू है, हमारे के एल बाई आर की वैल्यू क्या है, ये के एल बाई आर है, यही चीज़ है। 3500 बाय 32.2, इसकी वैल्यू 108.69 है। अब ये यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो हमें इंटरपोलेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरपोलेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें इंटरपोलेट करके उस वैल्यू के हिसाब से हमें एफ सी आर निकालना है। ठीक है। तो अब हमें इसमें एक्चुअल में दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ 2025 दिया है, और हमारे क्वेश्चन में हमने एच बाई टी एफ की वैल्यू 22.72 निकाला है। ठीक है। एच और टी एफ आपको स्टील टेबल से निकाल चुके हैं, आपको पता है पहले से। ठीक है। उसका रेशियो है तो 22.72। अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ ना ही यहाँ पे दिया है, इस वजह से हमें इंटरपोलेशन 2-3 बार तो यहीं से करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में एफ बी डी निकालने के लिए एक और इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। करने की कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा। आपके लिए एक्सेल सीट बनाया हूँ, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं के एल बाय आर वाई इक्वल टू 100, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले 100 के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे हमें अगर के एल बाय आर वाई की वैल्यू 100 दी होती तो एफ सी आर की वैल्यू क्या होती। ठीक है। और हमने 22.72 एच बाई टी एफ उसके लिए निकालना है। 100 हमने एज्यूम कर लिया कि हमें यही मिला है करके। ठीक है। तो एफ सी आर वन इसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं। मैं इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। y इक्वल टू वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इसमें आपको पूरा मैं अच्छे से पूरा फिल कराता हूँ। ये y इक्वल टू वाई क्या है 22.72, x हम निकालना है जो एफ सी आर दिया है यहाँ पे, x1 आपका ये, वाई टू माइनस वाई वन ये, और ये वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको और इसको माइनस करना है। ये पूरा आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके आपको एक पूरा बना के दे देता है। आप वैसा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं पेपर में, तो आप वहीं से करिएगा। ठीक है। ये आप मैं आपको समझा दिया। एफ सी आर मिल गया यहाँ से। अब एफ सी आर वन सेम तरीका से एफ सी आर टू ही निकालना है। क्यों, के एल बाय आर वाई 110 लेके। ठीक है। 110 ये सब वैल्यू आपको मैं स्टील टेबल सॉरी आई एस बोर्ड से दिखा देता हूँ। 100 के लिए 325.8, 325.8। ठीक है। पूरा मैच करके दिखाता हूँ आपको। 325.8, 291.4। अब 110 के लिए सेम चीज़ इस तरफ से, ये 291.4 है, यहाँ पे भी 291, सॉरी 110 के लिए 284.5 है, 284.5। और ये रहा आपका 110 के लिए 251.8, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, सब चीज़ आपके लिए बना कर रख दिया। ठीक है।
अब बस आपको FCR2 निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। उस हिसाब से मैं उसके बाद ये दोनों हमको FCR1 FCR2 मिल गया, FCR2 FCR1 ये दोनों मिल चुका है। अब ये X1 और X2 बन जाएंगे इसके लिए, क्यों, H/TF हमें 22.72 पहले से पता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अब हमें 108.69 के लिए निकालना है। 100 के लिए FCR यहाँ पे लगाएं, 110 के लिए जो FCR मिला उसको यहाँ पे लगाएं। अब जो FCR चाहिए हमें 108.69 के लिए चाहिए, फिर से इंटरपोलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे हमारा प्रॉपर जो हमें जो FCR चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो FCR मिल चुका है, अब उससे हम निकालेंगे हमारा एफ बी डी के लिए क्या चाहिए था, FCR भी चाहिए था, हमें FCR भी मिल गया। क्या वैल्यू है उसकी, जो भी 271.99। अब ये देखो आप इसमें 250 और 300 के बीच में आएगा वो वैल्यू, है कि नहीं, ठीक है। 250 से बड़ा है, 300 से छोटा, तो इसके बीच में वैल्यू आएगी, तो मतलब फिर से इंटरपोलेशन की डिमांड है। अब हमारा FY हमें 250 पहले से दिया होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब 300 के लिए 163.6, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ 163.6, और 250 के लिए 152.3, ठीक है। और ये आपका Y1 Y2, ये आपका X1 X2, ये Y की वैल्यू को X निकालना है। सेम ये फार्मूला फिर से यूज़ कीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। FBD की वैल्यू आपकी इतनी आएगी, जिसमें इसमें लिखा है 157.7, इतना ही आता है, कोई ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं है, इतना ही आएगा आपका। फिर इसको इसमें पुट कीजिए, आपको बीटा भी पता है, सेक्शन हमारा प्लास्टिक है तो 1 रहेगा, ZPZ आपको पता है, FBD अभी निकाल लिए, गामा एम नॉट 1.1, उस हिसाब से 55.75 आएगा, ठीक। अब एम इफेक्टिव के वे निकालने, ये कहाँ से फार्मूला मिला है आपको, इसी में मिला है। आपको मैं डिज़ाइन स्टेप में ले जाता हूँ, पेज 85, पेज 85 पर चलते हैं। पेज 85, ये फार्मूला है, यही वो फार्मूला है जो दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो सुन करके दिखा देता हूँ, इफेक्टिव M-5T/ZEC/A, MD हमने निकाल लिया, ठीक है। कितनी वैल्यू आई थी, 55.75। अब हमें बाकी सब निकालना है। ये फैक्टर्ड अप्लाइड मोमेंट हमने एम तो हमें पता है, 35 इंटू 10⁶। सबसे शुरू में क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे मोमेंट लगा था 35 किलोमीटर मीटर, इसको हमें न्यूटन एम में चेंज करना है बस, इंटू इसलिए 10⁶ का इंटू कर दिया, ठीक। माइनस पाई की वैल्यू यहाँ पे दोनों को रेशियो लेना है, सॉरी सेक्शन 10.10 में चलिए, आई थिंक इसकी वैल्यू आपको पॉइंट इन दोनों का रेशियो लेते हैं, MZ2 और 35/20 आपको करके दिखा देता हूँ, 35/20, सॉरी 1.7 ऊपर हो गया, पाई की वैल्यू 0.8 है ना, ओके, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, हाँ ये रहा आपका, ये वैल्यू है पाई की 5M, ये 5M लिखा है, ओके। एम इफेक्टिव का फॉर्मूला है M-5T/ZEC/A। ZEC क्या है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन, और M हमें पता है फैक्टर्ड अप्लाइड मोमेंट। क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले यही दिया हुआ था, 35 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ था 35 किलो न्यूटन मीटर, इसको हमें न्यूटन MM में चेंज करना है, तो 10⁶ से इंटू कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे किया है 35 अब फाई की वैल्यू, टी की वैल्यू हमें शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेंशन है, टेंशन की वैल्यू 450 दी हुई है, ठीक है। और ZEC हमें स्टील टेबल से मिल जाएगा, यहाँ पे Z इलास्टिक सेक्शन है 348.5 न्यूटन क्यूब, यही यूज़ हुआ होगा, बिल्कुल यही हुआ। फाई की वैल्यू आपको डाउट हो रही होगी, तो फाई की वैल्यू को टेंशन नहीं है, सब कोड में दिया होगा, ये 0.8 लेना है, अगर T एंड M कैन वेरी इंडिपेंडेंटली। टेंशन और मोमेंट के बीच कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ था, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब आप 0.8 यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया है। और ए की वैल्यू तो एरिया ऑफ सेक्शन है जो आपको स्टील टेबल से मिल चुकी है, 4324 लगाना है, और की वैल्यू इतनी आएगी, न्यूटन आएगा, इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर देना, लेस देन इससे आना चाहिए आपके MD से, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल राइट, और इसी तरह हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो इंजीनियर्स इसी तरह हमारा एग्जाम्पल 10.4 ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई सजेशंस है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।